हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 है क्लास 12 का, जो कि टॉपिक है जैसा कि पीछे लिखा हुआ है, आपने देखा है, देख रहे होंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चन को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो काइंडली जिन्होंने लास्ट वीडियो ऑन AOI नहीं देखी है वो जाके प्लीज़ देखें, क्योंकि उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही क्वेश्चन हो पाएंगे, अगर क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चंस करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं कराऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि मैं क्या क्या करा रहा हूँ, पता नहीं चलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं 8.1 का। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड द लाइन x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 4। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या बोला है, ये हमारे पास कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 लाइन, x इक्वल्स टू 4 लाइन एंड द x एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। आपको पता ही है y पे स्क्वायर होता है तो बनता है c, ये ऐसे बनेगा। x इक्वल्स टू 1 लाइन ये हुआ, x इक्वल्स टू 2 3 4 लाइन ये हुआ। सो ये हो गया x इक्वल्स टू 1, ये हो गया x इक्वल्स टू 4। सो इसको हम लोग ऐसे इंक्रीज कराते हैं। सो बोला क्या है क्वेश्चन, वो देखो क्वेश्चन बोला ये फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व। ये कर्व, ये लाइन के बीच का एरिया चाहिए हमें। सो ये हमें इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमें कौन सा एरिया चाहिए। अब देखो उस एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रफली स्ट्रिप्स बनाते हैं। स्ट्रिप का एक कॉर्नर कहाँ पे आ रहा है, x पे, तो इसको हम लेंगे dx, और दूसरा कॉर्नर जिस कर्व को टच करता है उसी कर्व को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कॉर्नर जो है ऑन द पैराबोला है, तो पैराबोला को हम इंटीग्रेट करेंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 1 to 4। यहाँ पे लिखेंगे dx, तो यहाँ पे होगी y की वैल्यू। सो 1 to 4, y की वैल्यू क्या लेंगे हम, अंडर रूट x dx। सो दिस विल बी 1 to 4, सॉरी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, इस ये वाले x टू पावर 3/2 2/3। अब लिमिट फिक्स करते हैं हम लोग, यहाँ पे पुट करते हैं 4 1। अगर हमने 4 पुट किया तो देखो क्या हो गया, ये 4 टू पावर 3/2 माइनस 1 टू पावर 3/2 जो कि 1 हो जाएगा। सो फर्दर हम लोग कर सकते हैं 2/3, इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 3/2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया। दिस विल बी 2/3, 2 टू पावर 3 इज 8 माइनस 1 इज 7, 2/3 into 7 that is 14/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें दिया है एक कर्व हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, x इक्वल्स टू लाइन है 2 and 4, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस। इससे जो एरिया घिरा हुआ है उस एरिया को निकालना है। सो y का स्क्वायर है तो ग्राफ तो सिमिलर ही बनेगा। फर्क क्या पड़ता है, यहाँ पे x है, ओनली x, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 9 है, तो ये जो LLR होता है ना, वो मतलब ये चौड़ाई विड्थ वो बढ़ जाती है। जिसमें ज़्यादा होगा उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, जिसका छोटा होगा इसकी विड्थ कम हो जाएगी। अब x2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 2 पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, अब 4 पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें इसके बीच का एरिया चाहिए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है बच्चों, सो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप बनाएंगे, ये हो गया x इक्वल्स टू 2, ये हो गया x इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हम एक स्ट्रिप बनाएंगे, सिंस x का एक किनारा x पे है तो ये dx होगा, और जिस दूसरा किनारा जिस कर्व को टच करेगा उस कर्व को इंडिकेट करना है। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया,
रिक्वायर्ड एरिया ये होगा, ये है 2 to 4, 2 to 4 हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे लेंगे dx, क्योंकि स्ट्रिप dx पे है तो यहाँ पे लिखेंगे y। y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकाल लो, 2 to 4 y हो जाएगा अंडर रूट 9x dx। ये हो गया 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 2 to 4 रूट x dx। सो 3 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन हो x टू पावर 3/2 2/3, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर दी। सो ये लिमिट हो जाएगा 2 4 टू पावर 3/2 माइनस 2 टू पावर 3/2 dx। 2 2 टू पावर 2 3/2 माइनस 2 टू पावर 3, हाफ पावर का मतलब होता है रूट। सो बच्चों देखो ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 2 टू पावर 3 इज 8 माइनस 2 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स जो पेयर में होगा वो एक बाहर निकल जाएगा, एक रूट के अंदर बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर 16 माइनस 4 रूट 2 स्क्वायर यूनिट इज आवर आंसर। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 एंड द y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बनेगा उसी एरिया को निकालना है। सो हम सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, रफली ग्राफ। क्या होगा, x पे स्क्वायर है तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा ऐसे, y इक्वल्स टू 2 1 2 3 4, y इक्वल्स टू 2 लाइन ये हो गया, ये हो गया y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 लाइन ये हो गया, y इक्वल्स टू 4 और y एक्सिस ये हो गया। इस एक्सिस, इस दोनों लाइन और इस कर्व के बीच का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एरिया बन रहा है ये वाला एरिया निकालना है। सो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रिप बनाएंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट, एक स्ट्रिप बनाएंगे। देखो ये स्ट्रिप जो है एक कॉर्नर y पे है तो इसको हम लेंगे dy, और दूसरा कॉर्नर जो है वो इस कर्व पे है तो इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। सो देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 2 से लेके 4 तक, 2 से 4 तक। यहाँ पे लिखेंगे dy और यहाँ पे लिखेंगे x। dy होता है तो x होता है, dx होता है तो y होता है। सो अब देखो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 2 to 4, x की वैल्यू निकालो तो अंडर रूट 4y dy, 2 to 4 ये 2 रूट y dy हो गया। सो 2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन होगा 3/2 इंटू 2/3, डिवाइड होता है तो वो रिवर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट हम पुट कर देते हैं 4 2, ये 2 2 4 हो गया, 4/3 और 4 अगर रखेंगे ये तो 4 टू पावर 3/2 माइनस 2 टू पावर 3/2, 4/3 ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 टू पावर 3/2 माइनस 2 टू पावर 3 का रूट। सो फर्दर ये क्वेश्चन हो जाएगा 4/3 ये कैंसिल 8 माइनस 2√2, इसका होता है 2√2। सो अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा 32 माइनस 8√2/3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 4, एलिप्स क्या दिया हुआ है, x² / 16 प्लस y² / 9 = 1, ये दिया है हमारा एलिप्स। तो बच्चों देखो x के नीचे वाला बड़ा है तो इसको हम लेंगे a² = 16, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, b² को लेंगे हम 9 तो b की वैल्यू हो जाएगी 3। अब एक बार ध्यान से देखो,
अब इसका रफली हम डायग्राम बनाते हैं। सो डायग्राम समथिंग ऐसा होगा, x के नीचे वाला बड़ा है तो ये होगा ओवल शेप, x पे लेगा, ऐसे लेगा। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट वर्टेक्स होता है 4,0, ये हो गया 0,3 और ये होता है -4,0। सो इसका एरिया निकालना है तो पता होना चाहिए आपको कि सारे पार्ट सिमेट्रिक होते हैं, ये चारों पार्ट इक्वल होते हैं। तो अगर एक पार्ट का एरिया निकाल देते हैं तो टोटल एरिया मिल जाएगा। सो ट्राई हम यही करेंगे कि इस वाले पार्ट का एरिया निकालते हैं, तो स्ट्रिप इस पे बनाएंगे। सिंस एक कॉर्नर x पे है तो ये dx हो गया, दूसरा इस वाले कर्व पे है तो इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे कर्व से y²/9 = 1 - x²/16 बोल सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये होगा 16 - x²/16 y²/9। अब 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया 9/16, 16 - x², y की वैल्यू हो जाएगी 3/4 √ 16 - x², जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं 3/4 √ 4² - x²। सो ये हो गया हमारा y की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब देखो रिक्वायर्ड एरिया में क्या लिखेंगे हम। रिक्वायर्ड एरिया में लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स 0, यहाँ पे 0 है, 0 से लेके 4 तक हम इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। 0 से लेके 4 तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तभी इसके बीच का एरिया मिलेगा। 0 से 4 तक किया, यहाँ पे लिखा dx तो यहाँ पे लिखेंगे y की वैल्यू तो हमने पहले निकाल ली, इसलिए y की वैल्यू निकाली थी कि यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ये हो गया 3/4 √ 4² - x² dx। ये कैंसिल आउट, 3 बाहर आ गया। फाइनली ये 0 to 4 √ 4² - x² dx बचा। अब इसका इक्वेशन तो हमें पता ही है क्या होता है, फॉर्मूला पता है हमें। ये होता है a² - x², तो इसमें होता है साइन इनवर्स x/a प्लस ये पूरी क्वांटिटी 4² - x²। सिंस 2 टर्म है, 2 से दोनों को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आता है x, यहाँ पे आता है a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब इस पर लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट क्या था हमारा 0 और यहाँ पे था 4। सो 3, अगर हमने 4 डाला यहाँ पे तो 4/4 = 1, तो ये हो गया 16/2 इंटू साइन इनवर्स 1। 4 यहाँ पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस, अगर ये 0 यहाँ पर रखेंगे साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। सो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 24 हो जाएगा, 8 × 3 = 24 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/2। 2 से ये कट गया, ये 12 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। 5 में क्या बोला है, ये हमारा एलिप्स है, इसमें इसका एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है। ये किसी कोऑर्डिनेट में नहीं बोला गया है तो हम टोटल एरिया निकालेंगे। सो देखो जो बड़ा वाला होता है, ये नीचे में जो बड़ा होता है उसको हम a लेते हैं, तो ये हो गया a² दैट इज़ 9, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। ये हो गया b² दैट इज़ 4, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। अब एलिप्स सबको पता है, y पे बड़ा है तो ओवल शेप ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों, ये ओवल शेप हो गया। अब देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा हमारा 0,3, ये वाला पॉइंट होगा 2,0। ठीक है बच्चों, अगर इसका एरिया निकाल दें, ये वाला, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एरिया मिल जाएगा। सो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो स्ट्रिप हम यहाँ पे बनाते हैं x पे, तो ये लेंगे हम dx। चाहो तो आप y पे भी बना सकते हो, ठीक है, दोनों मेथड है, दोनों मेथड से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बट हम लोग सुविधा के लिए हमने क्या लिया, x पे लिया, तो ये x एक्सिस है। सो रिक्वायर्ड एरिया देखो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा 4 टाइम्स, हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ये 0 है, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, और यहाँ पे लेंगे dx, तो यहाँ पे लेंगे y की वैल्यू। अब y की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ जाएगी हमें, तो y² / 9 = 1 - x² / 4, यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग।
सो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 9/4 हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट 9/4, ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हो माइनस एक्स का स्क्वायर। सो y की वैल्यू हो जाएगी 3/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया y की वैल्यू। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम पुट करते हैं। y की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 0 to 2 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये 2 कट के यहाँ पे आ गया 2, ये हो गया 3 2 जा 6 0 to 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। क्या होगा? वही साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस ये पूरी क्वांटिटी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। दो टर्म है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर। और लिमिट क्या है? 0 to 2। अब इस लिमिट को सॉल्व करेंगे, रखेंगे, पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये हो गया 6, ये 2 से यहाँ पे ये कट गया तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस अब ये 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये 0 यहाँ पे आएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 हो जाएगा ये। सो बच्चों देखो ये फाइनली क्या हो गया? 6 × 2 साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/2। 2 यहाँ से कट गया, ये आंसर हो गया 6π। तो बच्चों ध्यान रखना, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है? अगर इलिप्स ये है, अगर इलिप्स एरिया ऑफ इलिप्स, यहाँ पे देखो इलिप्स ये है x² / a² प्लस y² / b² इक्वल्स टू 1। तो एरिया क्या होता है इसका? ये होता है π/a/b। ये वाला a, ये वाला b। देखो इसका एरिया चेक कर लो। यहाँ से a कितना है? 2 3 और 2 3 2 जा 6 6π। 6π इज द आंसर। स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक बार रीड करो आप। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed बाय x एक्सिस द लाइन x इक्वल्स टू √3y एंड द सर्कल दिस। सर्कल दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन हमारा। एक लाइन ये दिया है √3y, सर्कल दिया है x² + y² इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस। चलो डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ हम रफली ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कल जिसका रेडियस हो गया 2 का स्क्वायर है। सो एक हम बनाते हैं सर्कल, एक सर्कल बना लेते हैं पहले, ठीक है बच्चों। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। ये हो गया रेडियस हो गया 2, ये सेंटर हो गया 0 0, तो ये हो गया 2,0। ठीक है बच्चों। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। जब भी लाइन आए तो हमें बॉक्स बनाना है। ये हो गया x, ये हो गया y। अगर x 0 लोगे तो y 0 हो जाएगा, y 1 ले लो तो x हो जाएगा √3। सो ये पॉइंट कैसे होगा? अब ये पॉइंट होगा 0,0, यहाँ से पास करेगा और √3 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे मान लेते हैं ये आ गया। तो ये हमने इन दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है बच्चों। सो अब ये लाइन और ये कर्व एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं? एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी 2 कर्व कट करे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस कर्व और इस कर्व का। तो x इक्वल्स टू √3y, x² + y² इक्वल्स टू 4। हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल के x अपॉन √3 यहाँ पे पुट कराते हैं। सो x² यहाँ पे लिखेंगे x/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सो x² इक्वल्स टू 4। एलसीएम लोगे तो 3x² + x² अपॉन 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 4।
सो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 4 इज कैंसिल आउट, x की वैल्यू हो जाएगी √3। सो लकली ये पॉइंट क्या था √3 और ये पॉइंट हो गया √3,1, यही पॉइंट, यही वाला पॉइंट लकली आ गया। सो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे क्या एरिया मिलेगा, नहीं। और यहाँ के बाद यहाँ पे जब स्ट्रिप बनाओगे तो वो कहाँ चला जाएगा, ऑन द सर्कल। तो यहाँ के बाद से हमें सर्कल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया देखो कैसे निकालेंगे। रिक्वायर्ड एरिया हमें 0 से लेके √3 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन को इंटीग्रेट, लाइन में y की वैल्यू लिखनी है dx प्लस √3 से लेके 2 तक, √3 से लेके 2 तक सर्कल का y कोऑर्डिनेट लिखना, y की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे लाइन है, ये लाइन के लिए, y लाइन के लिए, ये है सर्कल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, x/√3, x/√3, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, हम वहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं 4 - x² का रूट, √3 to 2 √4 - x² dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं जरा, 1/√3 को बाहर ले लिया, ये हो गया x² 2 प्लस, इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला ये है साइन इनवर्स x/a, यहाँ पे a 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, वही a है, प्लस ये पूरी क्वांटिटी 2² - x², 2 टर्म है, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर। यही ट्रिक था फॉर्मूले लिखने का। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2 है। अब बच्चों यहाँ पे हम पुट करते हैं लिमिट 0 √3, सो 1/√3 ये बाहर आ गया, √3 डालेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये इससे कट गया, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, 2 रखने पे ये 0 हो जाएगा, माइनस √3 डालते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स √3/2। अब यहाँ पे √3 डालेंगे, √3/2, यहाँ पे √3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से 3 है इंटू 2 है, रैशनलाइज करते हैं, √3 2 इंटू π/2 हो गया, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, -2 साइन इनवर्स 3/2 इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट इज π/3, माइनस प्लस माइनस माइनस √3/2। अब बच्चों देखो ध्यान से, ये √3 और √3, ये √3 मिलकर 3 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन गया फाइनली हमारा √3/2 और ये हो गया π - 2π/3 माइनस √3/2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। पाई में से 2π/3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा π/3 स्क्वायर यूनिट, इतना इसका एरिया आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ बाय।